फ्रेंड्स नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने। फ्रेंड्स जब भी मैं सहारा के जमाकर्ता का रिसबमिशन या फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो, जब भी मैं करने के लिए बैठता हूं तो कुछ ना कुछ आप सभी के सामने नया खुलासा मैं ज़रूर करता हूं। और आज ऐसे ही एक केस पे आप सभी को मैं खुलासा करके मैं दिखा रहा हूं और आप लोगों को मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से सहारा सीआरसी जो है जमाकर्ता को आज भी लूटने का ही काम कर रहा है, उसके पैसों को गबन करने का ही काम करने में लगा हुआ है। वो कहीं से दोनों ये नहीं चाह रहा है कि सहारा के जमाकर्ता को पेमेंट मिल जाए या भुगतान हो जाए। ब्याज तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसका मूलधन है वो मूलधन देने में भी दोनों ही मिलकर गबन करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से पीड़ित जमाकर्ता का पैसा जो भी बचा हुआ है वो खा लिया जाए, वो गबन कर लिया जाए, पीड़ित जमाकर्ता को पैसा कहीं से नहीं दिया जाए। क्योंकि एक केस मेरे पास अभी मेरा ही खुद का जमाकर्ता है और ये केस मैं खुद ही देख रहा हूँ। इसका करीब करीब जो है 58,000 रुपया टोटल फर्स्ट टाइम जब इसका पेमेंट हुआ, जब 2023 में पोर्टल जब लॉन्च हुआ था उसके कुछ ही दिन के बाद जो है इसका ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन करने के बाद आप देख ही रहे थे कि सभी, और आज भी वही चीज़ अपनाया जा रहा है कि सहारा के तरफ से डेफिशिएंसी भेज दिया जा रहा है। लेकिन सहारा ये कहती है और सहारा के बहुत सारे ऐसे जो चमचे हैं, लेकिन क्या सहारा के जो हेड क्वार्टर है, जो मास्टर फार्म, मेंबरशिप फार्म, जो बहुत सारे भारत के अंदर में फ्रेंचाइजी था या ऑथराइज ऑफिस था, वो सभी बंद हो गया। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी ऑफिस ऐसे हैं जो अपना घर में या जहां ऑफिस था वहां से इधर उधर होकर वो अपना किसी तरीके से जो है पीड़ित जमाकर्ता का मास्टर फार्म या मेंबरशिप फार्म अपडेट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ईमानदारी पूर्वक सहारा के हेडक्वार्टर उस चीज़ को ओके करता है? वो हेडक्वार्टर से नहीं करता है। क्या वो हेडक्वार्टर के बैठे हुए अधिकारी, जो भी फ्रेंचाइजी आज के डेट में पीड़ित जमाकर्ता का साथ दे रहा है, क्या उनका आज के डेट में जो है ना मास्टर फार्म वहाँ से लोड हो रहा है, ना मेंबरशिप फार्म लोड हो रहा है, ना कोई भी अदर चीज़ वहाँ से काम हो रहा है? और सहारा के बहुत सारे चाटुकार ये बोलते हैं कि नहीं, सहारा जो है आज भी जमाकर्ता के साथ है। तो किस हिसाब से जमाकर्ता के साथ है? जो जमाकर्ता का पेपर अभी मेरे पास है, ये मेरा ही कस्टमर था, इसका सारा चीज़ अपडेट हुआ, तो क्यों नहीं पोर्टल के जरिए सहारा ने इनको अभी तक 50,000 रुपये दिलाया? 10,000 रुपया इसका जो पेमेंट मिला वो भी 2024 में 9वें महीने में इसको पेमेंट मिला हुआ है। अब आप देख लीजिए 1 साल हो गया। सहारा ने जो टोल फ्री नंबर, सीआरसी टोल फ्री नंबर जो अलाउ कर रखा है, उस पर अगर आप कॉल करो तो 1-1 साल तक आप कॉल करते रह जाइएगा, लेकिन आपका कॉल वहाँ पे टोल फ्री नंबर पे, सीआरसी पे नहीं लगता। तो ये जमाकर्ता जाए तो कहाँ जाए? क्या सहारा आज भी ईमानदारी पूर्वक अपने जमाकर्ता का साथ दे रहा है? अरे जमाकर्ता का साथ तो बहुत दूर की बात है, क्या सहारा अपने कार्यकर्ता या अपने फ्रेंचाइजी को साथ दे रहा है? वो कहीं से भी ईमानदारी से साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आज भी वो सबका पैसा हड़पने में ही लगा हुआ है। और यही कारण है कि पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता, सहारा ये कहता है कि हम जमाकर्ता के साथ है और जमाकर्ता का पैसा जो है पोर्टल के जरिए जो है भुगतान होगा। तो क्या इसी तरीके से भुगतान होगा कि जमाकर्ता का पेमेंट सहारा जो है गबन करती रहेगी और वो चोरी करती रहेगी? क्या सहारा के जो बैठे हुए जो कुछ चमचे हैं जो ये कहते हैं कि सहारा के से ही पेमेंट होगा, सहारा ही पेमेंट करेगा, ना सरकार करेगा, ना कोर्ट करेगा, ना कोई भी, ना कंज्यूमर कोर्ट करेगा? तो सबसे बड़ा चीज़ ये देखिए कि जितनी भी सरकारी चीज़ है वो नहीं करेगा, लेकिन सहारा के काउंटर से ही पेमेंट होगा। ऐसे ऐसे जो सहारा के जो चमचे हैं वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी नहीं करेगा, करेगा तो सहारा ही भुगतान करेगा। तो उन जो चमचे हैं उनसे ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछना चाहते हैं कि सहारा कब करेगा? क्या सरकार का शिकंजा अगर सहारा के ऊपर में नहीं पड़ता तो आज जो गरीब जनता को अगर 50-50 हज़ार रुपये ही पोर्टल से अगर मिल रहा है तो क्या सहारा देती?
क्या लॉकडाउन में सहारा ने दिया? क्यों नहीं दिया? उस वक्त तो गवर्नमेंट ने सहारा पे कोई रोक नहीं लगा रखा था, तो तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों पूरी मार्केट से कलेक्शन करवा के और सहारा के ऑफिस में पैसा जमा हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर जो है अपना पैसा, अपने रिश्तेदारों का पैसा, ऑथराइज सेंटर, आरएम सेक्टर, सभी ने अपना अपना पैसा निकाला, अपना अपना कमीशन निकाला, अपना अपना सैलरी निकाला। तब क्यों नहीं सहारा को दिखाई दिया? और आज सहारा के चमचे जो मार्केट में है वो ये कहता है कि आप लोग कहीं भी जाओ, किसी भी न्यायालय में जाओ, उनसे नहीं होगा पेमेंट, अगर पेमेंट करेगा तो सहारा ही करेगा। तो सहारा करेगा तो कब करेगा? अगर सरकार का डंडा सहारा के ऊपर नहीं पड़ता तो ये भी पैसा नहीं मिलता। और आज भी सहारा जो है वो सभी जमाकर्ता का पैसा जो है चोरी करके गबन करती और गबन कर रही है, करती नहीं कर रही है। अब इस व्यक्ति का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास फाइल आया हुआ है, मैं इस फाइल पे वर्किंग कर रहा हूँ। अभी भी हमने इनका चेक किया है तो आज के डेट में भी, आज आपका 8/11/2025 है, आज के डेट में भी CRC रिफंड पोर्टल के सिस्टम पे जब चेक किया गया तो वहाँ आज भी 10,000 रुपये दिखा रहा है और बाकी जो है पेमेंट एजिबल दिखा रहा है। तो क्या सहारा ने अभी तक इस केस को नहीं देखा? क्या 10,000 दे देने से इसका पैसा ठीक हो गया? बाकी के 40,000 क्यों नहीं आया अभी तक? क्या सहारा के जो चाटुकार है वो बता सकता है कि सहारा ने क्यों नहीं इसको वेरीफाई करके और CRC रिफंड पोर्टल से पैसा दिलाया, या क्यों नहीं दिलाने की कोशिश किया? तो जमाकर्ता और कार्यकर्ता से हम एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके का केस अगर किसी भी जमाकर्ता के साथ है, कुछ मत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप अपना फाइल उठाइए। जब इतना आप लोग खर्च कर ही रखे हैं, 100, 200, 500 रुपया ऑनलाइन, कोई नाम करेक्शन है, एफिडेविट बनाना, मेंबरशिप फार्म जमा करना, मास्टर फार्म जमा करना, जब आप 100, 200, 500 रुपया खर्च कर ही चुके हैं तो और 100, 200 रुपया खर्च करके दिल्ली आएँ और दिल्ली में जो सहारा CRC ऑफिस जो है उस ऑफिस में जाके और उनको पूरी फाइल दिखाएं कि एक साल हो गया है, एक साल से क्या हमारा फाइल सिस्टम पे दिख नहीं रहा है, या हमारे फाइल को, या जो हमारा फाइल है क्या हमारे फाइल को बंडल बना के एक रद्दी में रख दिया गया है? क्यों नहीं एक साल पहले, 1.5 साल पहले का CRC को ये केस दिखाई देता है? क्यों नहीं सहारा के बैठे हुए अधिकारी को ये केस दिखाई दे रहा है? क्या सहारा ने जो चोरी करना सीखा वही चोरी आज भी कर रहा है? तो आप सभी जमाकर्ता जागरूक हो, और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जागरूक हुए हैं, आज आप लोग एक दूसरे से राय मशवरा लिए हैं, तभी आपको CRC रिफंड पोर्टल या सरकार उसमें हस्तक्षेप कर आप लोगों को चाहे 1 रुपये हो या 50,000 हो, कम से कम आप सभी को 50,000 पेमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर यही सहारा का ऑफिस चल रहा होता तो बहुत सारे ऐसे जो थे फ्रेंचाइजी मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल, वो सब जो थे वो सब गबन करने वाले थे, वो सब चोर बैठे हुए थे जो अपना अपना पैसा निकालकर, अपने अपने रिश्तेदार को पैसा निकालकर 25% पर कमीशन ले लेकर पेमेंट निकाला। और यही स्थिति आज भी रहता। जो जमाकर्ता को आज 50,000 मिल रहा, वो 50,000 तो दूर 5,000 भी ऑफिस से नहीं मिलता। तो आप सभी जमाकर्ता जो है जागरूक हों, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब आप एक दूसरे से राय मशवरा नहीं लेंगे, तो आप सभी को पैसा कहीं से नहीं मिलने वाला है। आज के डेट में मास्टर फार्म आप जाओ कहीं भी अपडेट करवाने के लिए, तो हेडक्वार्टर मास्टर फार्म अपडेट नहीं कर रहा, वो सिस्टम ही बंद कर रखा है। क्यों? हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इस तरीके का हेडक्वार्टर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको आज भी सहारा के पीड़ित जमा कर तरीके का केस अगर सहारा आज भी कर रहा है, तो इससे एक ही चीज़ जाहिर हो रहा है कि आज भी सहारा के हेडक्वार्टर जो है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता का पैसा आज भी गबन करना चाह रहा है। इसीलिए जो है कोई भी फ्रेंचाइजी मैनेजर जो गरीब जनता का हेल्प कर रहा है कि उसको किसी तरीके से उसके जमाकर्ता का पेमेंट
का भुगतान हो जाए या उस फ्रेंचाइजी के जितने भी अकाउंट होल्डर है उसका भुगतान हो जाए, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्हें फार्म अपलोड करने के लिए, मास्टर फार्म अपलोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो बंद कर देता है। हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, हर 4 महीने में बंद कर दिया जाता है कि जमाकर्ता का भुगतान किसी तरीके से ना हो। अब इस जमाकर्ता का भुगतान कब होगा? 2023 में ऑनलाइन हुआ, 2024 में इसका 10,000 आया और अभी तक अंडर प्रोसेस ही दिख रहा है। तो क्या बैठे हुए अधिकारी सब अंगूठा छाप ही बैठा हुआ है? जैसे सहारा ने नीचे से ऊपर तक अंगूठे छाप को अच्छे अच्छे पोस्ट दे के बैठा रखा था गवर्न करने के लिए। तो आप लोग जमाकर्ता समझें और इस तरीके का केस जो भी आता है आप लोग पहुंचें, क्योंकि टोल फ्री नंबर जो सहारा ने मार्केट में दे रखा है उस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाला है और ना ही कोई सुनवाई हो रहा है। ये है सहारा और सीआरसी रिफंड पोर्टल की दोनों की मिली भगत, जो जमाकर्ता को आज भी पैसे को खाने में लगी हुई है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग कम से कम अपने सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि इस तरीके का केस एक मेरे ही जमाकर्ता के साथ नहीं है फ्रेंड्स, पूरे भारत में लाखों करोड़ों आदमी के इस तरीके को 10,000 रुपये दिया गया और उसको अभी तक उस केस को वहीं पे स्थिर करके रोक रखा है सीआरसी रिफंड पोर्टल। दोनों ही मिली हुई भगत है। आप एक चीज़ जमाकर्ता और कार्यकर्ता समझिए कि जिस पोर्टल को जो अधिकारी देख रहा है उनको 15-15 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है। क्या उनके 15 लाख रुपए में वही सीआरसी रिफंड पोर्टल डेफिशिएंसी दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं डेफिशिएंसी दे रहा है? क्योंकि उसको 15 लाख रुपया हर महीना उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है सहारा का पैसे में से। लेकिन जमाकर्ता का पैसा उसी सहारा के पेमेंट में से अगर ट्रांसफर होना है तो डेफिशिएंसी सबसे पहले भेज दिया जाता है। तो ये सब चीजें समझने वाली बातें हैं। जमाकर्ता और जागरूक हो, अपनी बातों को रखो, अपनी बात को रखने की कोशिश करो और जहां तक हो सके अपने इस केस को सीधा दिल्ली लेकर आओ और दिल्ली में आके आप जो है इस केस को सहकारिता मंत्रालय के ऑफिस में जाइए और वहां क्लियर करके दिखाइए कि 1-1 साल, 1.5 साल हो गया है, अभी तक मेरा भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सब सिर्फ खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है, ये सभी खेल खेला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज।